डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आज है 22 अक्टूबर और आज लास्ट डेट है। क्या है? आज है लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की। बिना रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर डीएलएड एडमिशन, इसलिए सभी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर लें जो एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके साथ ही केवल 60,000 में अगर आप डीएलएड कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपकी एक भी रुपए की जो फीस है वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो केवल 60,000 में आपका जो डीएलएड कोर्स है, दोनों साल का ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए अभी मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके डीएलएड एडमिशन की। आज लास्ट डेट है, ये आपको पता चल ही चुका है। और इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो स्टार्ट हुए थे 18 सितंबर से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 18 सितंबर से और 66 डाइट कॉलेज हैं। ठीक है, एक सीईटी कॉलेज है वाराणसी में, तो ये टोटल 67 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट होंगे। इसके अलावा 2,974 ये प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें आपके एडमिशन होंगे। यहाँ पर आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, आज लास्ट डेट है, ये आपको पता होना चाहिए। और कल है 23 अक्टूबर, तो कल फाइन आपका जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है। कल क्या है? फीस पेमेंट कर सकते हैं कल तक। आप 23 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं? फीस पेमेंट कर सकते हैं। और 25 अक्टूबर तक आपने को अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकालना अनिवार्य है। ठीक है, आपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट जरूर निकालने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। ठीक है, क्योंकि वो आपके एडमिशन में काम आएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कम फीस के एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन करने की डेट एक्सटेंड होने के बारे में, तो भैया रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो ऑलरेडी एक बार बढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, अब बताया जा रहा है कि पीएनपी सचिव की तरफ से रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी ऐसे में बढ़ाई जा चुकी है। अब ऐसे में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को मंगलवार तक ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स रियल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आज तक अपनी कंप्लीट कर लें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अन्यथा आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अगर एडमिशन मिलेगा बिना रजिस्ट्रेशन के तो माइनॉरिटी कॉलेज होगा, वहाँ पर फीस आपसे बहुत दुगनी ली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आज तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर अदर कोई शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है उससे भी आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन डीएलएड एक फेमस कोर्स है। डीएलएड एक फेमस कोर्स है। डीएलएड जिसे पहले बीटीसी बोलते थे, ये भी आपको अपने ध्यान में रखना होगा। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि डीएलएड अलग है बीटीसी अलग है, दोनों एक ही है। पहले बीटीसी बोलते थे 2016 से पहले, बट यूपी में अब 2016 के बाद बीटीसी का नाम बदलकर डीएलएड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अब बात कर लेते हैं भैया कम फीस के एडमिशन के बारे में। केवल 60,000 रुपये में फीस में आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा? अगर आप मेरठ जिले में कर सकते हैं तभी आप कॉल करें। अगर मेरठ जिले में नहीं करना आपको तो आप मैनपुरी जिले में कर सकते हैं। ये मैनपुरी जिला तो कहाँ पर होगा? ये लखनऊ के पास होगा। ये कहाँ पर होगा? ये लखनऊ के पास होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये लखनऊ के पास होगा मैनपुरी जिला। ठीक, ये लखनऊ के पास होगा। मैनपुरी जिले में कॉलेज मिल जाएगा आपको और मेरठ जिले में मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, अगर आप इन दो जिलों में कॉलेज लेना चाहते हैं कृपया करके तभी कॉल करें। अभी नंबर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट कर लें। और उसके साथ कई सारी चीज़ें और भी आप सुन लीजिए। ठीक है, आपको एग्जाम देने आना ही होगा। ठीक है, एग्जाम आपको खुद से देना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर प्रैक्टिकल के लिए आपको बुलाया जाता है तो 1 दिन का प्रैक्टिकल होता है, उसमें भी आपको आना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ रेयर कंडीशन में ही बुलाया जाता है, जब जरूरत पड़ती है तब। ठीक है, हर बार नहीं बुलाया जाता है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखें। एग्जाम आपका 3 दिन का होता है और 3 दिन तक लगातार एग्जाम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही छात्रवृत्ति गवर्नमेंट देती है, तो छात्रवृत्ति के बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। छात्रवृत्ति कौन देता है? सरकार देती है। कॉलेज का जितना भी काम होगा छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कॉलेज अपना पूरा काम करेगा 101%। ठीक है, कॉलेज का जितना भी काम होगा कॉलेज अपना आपका पूरा काम करके देगा छात्रवृत्ति का। लेकिन पैसा आपको पता है भैया सरकार देती, तो पैसा कॉलेज नहीं दे पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, छात्रवृत्ति का पैसा सरकार की तरफ से आएगा, वो भी आपके सीधे बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो छात्रवृत्ति का कॉलेज से कोई संबंध नहीं होता है। कॉलेज की जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। बाकी बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के समय में रहने खाने की व्यवस्था के बारे में। तो अगर आप मैनपुरी जिले में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था होगी, फुल प्रोसेस होगी सारी आपके लिए कॉलेज में ही। ठीक है, रहने खाने की फ्री निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ठीक है, बाकी मेरठ में आपको खुद से देखना होगा अगर आप मेरठ में एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अंतिम मौका है, जल्द से जल्द अपनी सीट बुकिंग करा लें। सीट बुकिंग की जो फीस है वो केवल 10,000 रुपये है। ठीक है, अब आप कहते होंगे नंबर तो बता नहीं रहे हैं, चलिए नंबर भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। नंबर आप यहाँ पर नोट करेंगे इस तरह से 8630425197। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को आप यहाँ से नोट कर लें।
8630425197 ये नंबर है। इस नंबर पर अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है इन 2 जिलों में केवल तभी आप कांटेक्ट करें। आप कॉल करके ये ना बताएं कि वो मेरठ बहुत दूर होगा हमारे यहाँ से, कि वो मैनपुरी बहुत दूर होगा, ठीक है। तो अभी देख लीजिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अभी देख लीजिए दूर है आपके यहाँ से, ठीक है। कॉल करके हमें ना बताएं कि दूर है, ठीक है, क्योंकि आपका एडमिशन केवल इन्हीं जिलों में हो सकता है जहाँ पर कॉलेज होगा, ठीक। अगर आपको पास में लेना है तो खुद से देख लीजिए जाकर, बाकी बेवजह के कॉल करके परेशान ना हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ऑनलाइन, कृपया केवल तभी कॉल करें जब आपका रजिस्ट्रेशन किया हो, ठीक है। और बिना रजिस्ट्रेशन के आप कॉल बिल्कुल ना करें। कॉल करके आप ये ना बताएं कि मेरठ बहुत दूर है या 60,000 की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें कॉल करके ना बताएं, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं कि इतनी फ़ीस है, ठीक है। और अभी आपको 10,000 रुपये जमा करना ही होंगे, बाकी 10,000 जब आपकी काउंसलिंग होगी तब जमा करना होंगे। बाकी प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 10-10 हज़ार रुपये की जो फीस है एग्ज़ाम से पहले वो आपको पे करना होगी। तो इस तरह से टोटल आपकी जो फीस है वो 60,000 रुपये रहती है, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और आप अपने दिमाग में नोट कर लें, छाप लें, अगर आप किसी भी पेपर में फेल होते हैं तो फेल के लिए जो दोबारा पेपर होता है उसके लिए आपको दोबारा से पैसा देना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोबारा पता नहीं होता कौन सा स्टूडेंट्स फेल हो रहा है, कौन सी स्टूडेंट्स की बैक लग रही, तो वो फीस इसमें इंक्लूड नहीं की जा सकती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स फेल होते नहीं है। और यहाँ पर जो फीस है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बताई जा रही है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में अच्छे से समझ लें। अगर आप फेल होते हैं, आपकी बैक लगती है या इंप्रूवमेंट जो कुछ भी होता है, ठीक है, या स्क्रूटनी का फॉर्म आप फिल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की फीस अलग रहती है, ठीक है, फेल वाले स्टूडेंट्स के लिए या नंबर कम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी 4 बार आपके एग्जाम होंगे, 4 बार के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा एग्जाम का, प्रैक्टिकल का भी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, टीचिंग में भी आपको नहीं जाना होगा, केवल एग्जाम और प्रैक्टिकल देने के लिए आना होगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया, अगर आपको समझ में नहीं आ पाया तो मोबाइल नंबर एक बार फिर से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर आपका ये रहा 8630425197, ठीक है। और कॉल करके आप ये ना पूछें कि कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है भैया, एनसीटी से अप्रूव्ड होगा तभी तो चलेगा कॉलेज। और आपका यूपीएससीईआरटी से जो कॉलेज है वो एफिलेटेड रहता है, ठीक है, ठीक। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कॉलेज की हैं, और कॉलेज आपको आना होगा एडमिशन के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। फीस केवल 60,000 रुपये रहेगी, दोनों साल की फीस आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, पूरी फीस आपसे एक बार में नहीं मांगी जा रही है, ठीक है। फीस आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।